एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद कमीशन मिला, वायुसेना में फाइटर पायलट बने, फिर टेस्ट पायलट और अब अंतरिक्ष मिशन एक्जियम 4 में मिशन पायलट। गगनयान के लिए इससे पहले वो चुने गए। इस मिशन में 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं और सभी को मिशन के लिए कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा है। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं तो नासा की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री अमेरिका की पैगी विटसन मिशन की कमांडर होंगी। पैगी विटसन अभी एक्जियम की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की डायरेक्टर हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी भी अमेरिकी से ज्यादा समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। आज तक 675 दिन वो अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं और उनका यह अनुभव इस मिशन में सबसे अधिक काम आएगा। पैगी विटसन 5वीं बार अंतरिक्ष में जा रही हैं और दूसरी बार एक्जियम स्पेस की ओर से अंतरिक्ष में जाएंगी। इसके अलावा मिशन स्पेशलिस्ट और पोलैंड के स्वावोश उजनान्स्की और दूसरे मिशन स्पेशलिस्ट हंगरी के टिबोर कापू भी इस उड़ान में शुभांशु शुक्ला के साथ होंगे और इस अंतरिक्ष यात्रा में कई तरह के प्रयोग करेंगे। मिशन कमांडर पैगी विटसन के अलावा बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की ये पहली यात्रा है अंतरिक्ष में। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने अपने देशों की ओर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। भारत की ओर से राकेश शर्मा जब गए थे उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था। The team that I am flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट और फिर टेस्ट पायलट रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लंबा अनुभव इस अंतरिक्ष यात्रा में बड़ा काम आएगा। एक्जियम 4 में उनके साथ ही अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अनुभव और जानकारियों का लोहा मांगते हैं। Shooks his wisdom, the knowledge that he possesses. He could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. He's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. He is very focused and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. जाएगा। एक्जियम स्पेस ह्यूस्टन की एक कंपनी है जिसने ये मिशन ऑर्गेनाइज किया। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बुधवार 11 जून को पहुंचना था, लेकिन अब एक दिन और टल जाएगा। एक्जियम 4 के अंतरिक्ष यात्री अगले 2 हफ्ते अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही इस प्रयोगशाला में रहेंगे और कई तरह के प्रयोगों में शामिल होंगे। 2 हफ्ते में इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 31 देशों से जुड़े करीब 60 वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं। आज तक के किसी भी एक्जियम स्पेस मिशन से ज्यादा प्रयोग इस बार होंगे। हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, दिस इज योर फर्स्ट sortie into space. How confident are you of pulling it off? And also, how confident are you about having a happy landing or a happy splashdown? Namaskar, Bagla ji. Thank you for your question. You're always humorous, and that lights us up here back in Florida. Yes, this is my first sortie to space, and the past 1 year we have been training rigorously for this mission itself, and I can say that. We have experienced a lot of different aspects or facets of this mission, theoretical studies, doing simulator training, and as Tibor was mentioning, undergoing various protocols of underwater survival and emergency egress. And having done these activities over the past few months, repeatedly, again and again, I feel very confident, not just in my ability, but in the ability of this team. And yes, there was a time when happy landing was appropriate for whenever I landed the aircraft. But I have switched over to happy splashdowns now. So I would, willingly accept that. और इस मिशन में जो 2 खास चीजें हैं उनमें से एक है वो स्पेस क्राफ्ट जिसमें जाएंगे क्रू कैप्सूल जो ड्रैगन कैप्सूल है, और दूसरा है वो रॉकेट जो इस कैप्सूल को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो जो ड्रैगन कैप्सूल है ये एक्जियम 4 का में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बिल्कुल नया कैप्सूल है और इसको जो है तैयार किया गया ख़ास तौर पर, और इससे
इस स्पेस जर्नी के लिए, इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए खास तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे हैं ये तैयारियों के शॉट्स हैं। पिछले कुछ समय से लगातार जो तमाम अंतरिक्ष यात्री हैं वो खास स्पेस सूट पहनकर तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच जो मिशन पूरा होगा उसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, ये मौसम पर ही निर्भर करेगा। मिशन जब भी पूरा होगा, चारों यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल प्रशांत महासागर में समुद्री लहरों के बीच उतरेगा। खास बात यह है कि चारों अंतरिक्ष यात्री मिशन स्पेसएक्स के जिस क्रू ड्रैगन स्पेस कैप्सूल में जाएंगे वो बिल्कुल नया है, जैसा हमने बताया। और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A पर ये 5 जून को पहुंच गया था, जिसकी तस्वीरें स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया पर जारी की। इसमें 7 यात्री बैठ सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पिछले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में जब दिक्कत आई थी तो उन्हें इस साल 18 मार्च को ड्रैगन कैप्सूल में ही वापस लाया गया था। क्रू ड्रैगन कैप्सूल को स्पेसएक्स के सबसे भरोसेमंद फैल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जो रीयूजेबल है, यानी इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में सुरक्षित छोड़ने के बाद ये वापस लौट आता है। इस तरह ये दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। फिर से इस्तेमाल किए जाने की क्षमता के कारण अंतरिक्ष तक जाने की लागत कम हो जाती है, क्योंकि रॉकेट के सबसे कीमती हिस्से बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2010 में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए फैल्कन 9 रॉकेट की सफलता की दर 99.4% है। अब तक 481 उड़ानों में से इसकी 478 उड़ानें कामयाब रही हैं, सिर्फ 3 उड़ान ही नाकाम रही। ये रॉकेट करीब 70 मीटर ऊंचा है, लगभग उतना ही जितना दिल्ली का कुतुब मीनार। इसका वजन है 549 टन। अब तक 10 उड़ानों के जरिए ये 26 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। 2 स्टेज रॉकेट फैल्कन 9 में क्रायोजेनिक इंजन लगा है जो रॉकेट ग्रेड कैरोसिन पर चलता है।